वन्दे लोकतिलोकम् स्वततवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धम् लोकजीवनम् प्रणया प्रमत्ता जगदीपनं वन्दे जीवनम् सत्पुरुषम्। बांग्ला 1295 भाद्र तालनवमी तिथि के दिन सुबह 7:05 में पाबना जिला के हिमायतपुर गांव में खिलखिलाती पद्मा के किनारे पिता शिव चक्र चक्रवर्ती और माता मनमोहिनी देवी के कोख में जन्म लिए एक सुंदर सा दिव्यकांति शिशु। प्रभात समय काले जीव उद्धारे ठाकुर जन्म लिए सुनो हे नगरवासी नाम की बियासी आए हैं दयाल नाम बिलाने प्रभात समय काले अन्नप्राशन के दिन ही शिशु का नामकरण हुआ अनुकूल चंद्र। जननी मनमोहिनी देवी आशीर्वाद करते हुए नन्हा अनुकूल को बोले, अकुले पड़िले दीनहीन जने नुआइयो शिर कहियो कथा कुल दिते तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य राखी तार नाशियो व्यथा। शिशु के जन्म के पश्चात खुशी से झूम उठे हिमायतपुरवासी। नन्हा अनुकूल अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे। दिन बीतते चला गया और नन्हा अनुकूल के बातें लोगों को आकर्षित करते चले गए। बालक अनुकूल चंद्र के हाव भाव देखकर गांववासी सोचने लगे, कौन है ये बालक जिसके अंतर प्यार से भरा है, दूसरों को दुखी देखकर जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके साथ बात करते ही मानो सारा दुख सुख में परिवर्तन हो जाते हैं। गांव में सब लोग बोलने लगे, कौन आया रे मोनो के कोख में, सुनो सुनो रे नगर। हिमायतपुर के आजू बाजू के गांव में सब लोग बोलना शुरू किए कि चक्रवर्ती के घर में एक अविस्मरणीय बालक जन्म लिया, जिनके बातों में आध्यात्मिकता की झलक दिखाई देता है और कर्मों में अलौकिकता नजर आने लगते थे। ये सारी घटना देखते जननी देवी सोच में पड़ गए और अपने गुरुजी के परामर्श से माता ने पुत्र को दीक्षा दी। और तभी मुस्कुराते हुए बालक माँ को बोली, माँ ये नाम तो मैं करता रहता हूँ तुम्हारे गर्भ में जब था तभी से। माता स्तंभित तो हो गए पुत्रों के ये बात सुनकर। कभी कभी गांववासी को लगता था कि बालक कोई साधारण बालक नहीं, हर समय एक ऐश्वर्य भाव से विभोर रहता है। তোমাকে যখন তোমাকে যখন মনে পড়ে
মনে হয় জানো তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জানো তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জানো তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জানো তুমি আছো আমি আছি প্রভু তুমি আছো আমি আছি বাকুসা তোমার ধরা মনে स्कूल की शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के ज्ञान भी उनमें बहुत था। उपनयन संस्कार के बाद बड़े स्कूल में दाखिल हुए श्री अनुकूल चंद्र। इस बीच कैशोर पार करके यौवन की
दरवाजे में पहुंचे श्री अनुकूल चंद्र। बचपन का दयालु भाव, परोपकारी भाव यौवन में भी अविचल रहे। लोगों के ऊपर इतना दया देख के पिता माता सोचे क्यों ना उन्हें डॉक्टरी पढ़ाया जाए, लेकिन नानी के मन में और कुछ चल रहा था। नानी अपने मन की बात बेटी को बोली, पहले श्रीमान को विवाह दो, उसके बाद नाती को कलकत्ता भेजो पढ़ाई के लिए। नानी के इच्छानुसार विवाह स्थिर हुआ श्री अनुकूल चंद्र की। सन 1906 श्रावण महीना के 28 तारीख सोमवार पाबना जिला के धोपादहु गांव में श्रीयुक्त रामगोपाल भट्टाचार्य जी की 12 वर्षीय प्रथमा कन्या श्रीमती षोडशीबाला देवी के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध हुए श्री अनुकूल चंद्र। उदात्त कंठ से देवी षोडशीबाला की पानी ग्रहण करते हुए संस्कृत में मंत्रोच्चारण करने लगे श्री अनुकूल चंद्र। ओम गृह्णामि शोभगत्ताय हस्तं मया जरदष्टि यथा सह भगोर्यमा सविता पुरंधिरमः त्वं दुरार्धः पताया देवाय। पति के साथ देवी ससुराल षोडशीबाला पहुंची ससुराल। पूरा गांववासी झूमने लगे खुशी से। वर वधू को देखने गांव के सारे बुजुर्ग औरतें आए। घूंघट में नतमस्तक देवी षोडशीबाला को देख के श्री अनुकूल चंद्र बोले, ओ बहू घोमटा खुलो, ओरा तुम्हें देखते एसेছে। धन्य हो के गांववासी बोले, आहा अपूर्व ये लक्ष्मी नारायण की युगल मूर्ति। लक्ष्मी লক্ষ্মী এলেন মোদের ঘরে, লক্ষ্মী এলেন মোদের ঘরে, তাকে বরণ করে দিদি রে আয়, আয় রে ঝুঁকে আয় রে युवक श्री अनुकूल चंद्र चले कलकत्ता में डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके मन में एक ही बात चलता रहा, कैसे लोगों का दुख दूर करें। उम्र के साथ साथ लोग भी उनसे आकर्षित होते चले। युवक श्री अनुकूल चंद्र डॉक्टरी पढ़ाई छोड़ के पाबना लौट आए। उनके आध्यात्मिक ज्ञानों से मोहित होते चले सारा हिमायतपुरवासी। उनके बातों से भावुक गांववासी सोचने में मजबूर हो गए कि शायद कोई आया हमें उद्धार करने के लिए, हमारे मंगल करने के लिए। सर्व मंगल दाता, सर्व मंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्व मंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु प्रभु चरण में करो प्रणाम। सर्व मंगल दाता है, गीत शिवा प्रभु दर बरोहे, मोहरा कृष्णरो नाश। गीत शिवा प्रभु दर बरोहे, मोहरा कृष्णरो नाश। ब्रह्म ज्ञान रे गुरु बराबर, ब्रह्म ज्ञान रे गुरु बराबर। नष्ट कर तुम सकल त्रास, नष्ट कर तुम सकल त्रास। सर्व मंगल दाता है। इस बीच सन 1911 की अघ्राण महीना की 5 तारीख शुक्ल प्रतिपद तिथि के दिन संध्या के समय श्री अनुकूल चंद्र और देवी षोडशीबाला के घर जन्म लिए एक दिव्य कांत शिशु। श्री अनुकूल चंद्र का प्रथम संतान अमरेंद्र नाम, चक्रवर्ती कुल का दीपक। इस बार नारायण लक्ष्मी अपना पुत्र को भी भक्त बना के साथ में लाई। हर युग में
पुरुषोत्तम के साथ साथ भक्त भी आते हैं, लेकिन इस बार आए पुत्र रूपी भक्त। श्री ठाकुर के जन्म के समय हुजूर महाराज बोले थे, राधा स्वामी दयाल और एक बार आएंगे, बाप और बेटा होकर लीला करेंगे। सारा संसार ये अपूर्व मिलन देख के आनंद करने लगे। एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला विलाय। कानों कानों में सबको पता चलने लगा कि शिष्य अनुकूल चंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, प्यार से भरा ये इंसान तो शायद दीन दयाल दाता भेजे हैं हमारे लिए। हिमायतपुर गांव में सब लोग कहने लगे ये लोग दर्दी व्यथाहारी शिष्य अनुकूल चंद्र का आश्रम है। और एक दिन ऐसा आया, उनके प्यार से मुक्त होके गांव वासी उन्हें ठाकुर कहलाने लगे, दीन दयाल ठाकुर। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमात्मा कीर्तन करते करते श्री ठाकुर बार बार भाव समाधिस्थ हो जाते थे। पूरा हिमायतपुर वासी कीर्तन में झूमने लगते थे। और एक दिन अचानक कीर्तन करते करते भाव समाधिस्थ हो गए श्री ठाकुर। समाधिस्थ अवस्था में उनके श्रीमुख से निश्चित होने लगे वाणी की झरना। 71 दिन भाव अवस्था में श्री ठाकुर वाणी दिए, जिसे बाद में ग्रंथ के आकार में रूप दिया गया। वो ग्रंथ का नाम है पुण्य पोथी।
कीर्तन में सारे हिमायतपुर वासी झुकने लग गए। कीर्तन करते रहे, आगे आगे शिशु ठाकुर, पीछे पीछे गांव वासी। जय राधे राधे कीर्तन। मेरी ठाकुर जी की वाणी अरमान की ठानी, आज सारा जगत में गुंजेला। जय राधे राधे एक दिन ऐसा आया, कीर्तन का रोष थोड़ा सा कम होने लगा, लेकिन फिर भी शिशु ठाकुर का मन लोगों को जीवन शैली देख के विचलित होते रहे। वो मन ही मन दुखी रहने लगे। लोगों का जीवन कैसे सुनियंत्रित होगा, यही बात भक्त को समझाने लगे। कुछ भक्त पूछ बैठे, कैसे हमारा जीवन सुनियंत्रित होगा ठाकुर? भक्त के कातर आह्वान से शिशु ठाकुर बोले, दीक्षा नाम, एकमात्र नाम ही है बचने का श्रेष्ठ उपाय। वो असीम तुम्हें ससीम है। असीम तुम्हें ससीम हो, असीले भरा सवारी। अचानक एक दिन शिशु ठाकुर मंत्र पाठ करके इष्ट भीति करने का नियम शुरू किया। बोले थे ये मंत्र रोज अर्घ सहित निवेदन करना चाहिए, लेकिन उस समय कुछ भक्त प्रश्न कर बैठे, ठाकुर ये संभव है क्या? मनुष्य रोज एक नियम से ये कैसे कर पाएंगे? इसके उत्तर देते हुए शिशु ठाकुर दीप्त कंठ से दृढ़ता के सहित बोले, जिसका भावानुवाद है ऐसा, मनुष्य का सहज स्वभाव ऐसा है, जिससे वो प्यार करता है उसके साथ वो जो अपने साथ उसे भी रोज खिलाते हैं। इष्ट के लिए यही नित्य करने का उपवास के भीतर से ही उनके प्रति अनुराग और बढ़ जाता है एवं इससे उसका अशेष कल्याण होता है। अपने भूल के कारण अगर कोई अंधेरा में विपन्न हो जाए तब मुझे उनको दिया दिखा के घर में पहुंचाना पड़ता है, और जिस तरह चरण से सचमुच किसी का मंगल होगा, क्या मैं इतना बोलने के बावजूद भी उन लोग नहीं करेंगे? शिशु ठाकुर के कातर कंठ सुनकर भक्त का आंख में पानी आ गया। सारे भक्त एक साथ बोल बैठे, ठाकुर हम अवश्य प्रतिपालन करेंगे ये यज्ञ प्रतिपालन। हृदय कुंज में आना, चित्त निकेतन में, हृदय कुंज में शिशु ठाकुर के निर्देश से भक्तगण हिमायतपुर गांव को आश्रम बनाने में लग गए। देखते ही देखते हिमायतपुर गांव बन गया शिशु ठाकुर का अति प्रिय सत्संग आश्रम। सबसे पहले बना तपोवन स्कूल,
जहाँ छोटे से लेकर बुजुर्ग भी पढ़ सकते थे। उसके बाद एक एक करके बनता चला विश्व विज्ञान केंद्र, सत्संग मैकेनिकल हाउस, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, सत्संग केमिकल वर्क्स, सत्संग कॉटेज क्राफ्ट, सत्संग बैंक, सत्संग पूर्त विभाग, सत्संग कला क्षेत्र, सत्संग मातृसंघ, सत्संग स्वास्थ्य विभाग, सत्संग आनंद बाजार, जहाँ प्रतिदिन बहु लोग खाना खाते थे, सत्संग गृह निर्माण विभाग, सत्संग फिलांथ्रोपी, पल्ली संगठन, और ये सारे डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक परिदर्शन डिपार्टमेंट। श्री ठाकुर पूरा आश्रम को एक कर्म यज्ञ का स्थान बना दिया। लोगों के मन में काम करने का इच्छा जागरूक करते रहे। ठाकुर के नाम लेके पंगु भी गिरी लंघन करने लगे। सारे आश्रम जाग उठे। विश्व पिता नृत्य। বিশ্ব পিতার সেবক তোরা জাগনা সবাই বিশ্বময়, বিশ্ব পিতার সেবক তোরা জাগনা সবাই বিশ্বময়, দয়াল ঠাকুর সঙ্গে আছে কার্তিক তোদের সংকট হয়, দয়াল ঠাকুর সঙ্গে আছে কার্তিক তোদের সংকট হয়, বিশ্ব পিতার সেবক তোরা জাগনা সবাই বিশ্বময়, বিশ্ব পিতার সেবক তোরা জাগনা সবাই বিশ্বময়, সূত্র श्री ठाकुर के बातों को शिरोधार्य करके कर्म यज्ञ संपादन करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद, नाम के ज्वार में आश्रमिक आनंद में बह रहे थे। पूरा भारतवर्ष श्री ठाकुर के पावना सत्संग आश्रम के बारे में जान गए। पूरा विश्व से चारों ओर से बहुत ज्ञानी गुणी लोग आने लगे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, गवर्नर ऑफ बंगाल जॉन एंडरसन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता वाइस चांसलर और बहुत सारे लोग श्री ठाकुर दर्शन करने के लिए आते रहते थे। श्री ठाकुर का दर्शन भी होता था और नाना विषय में श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप भी होता था। अज्ञानी से लेकर ज्ञानी, ज्ञानी से लेकर अज्ञानी श्री ठाकुर के मुखनिश्चित बात सुनने के लिए बेचैन रहते थे। साहित्य से लेकर विज्ञान, धर्म से लेकर राजनीति, अर्थनीति से लेकर समाज विधि, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, सुप्रजनन आदि सब कुछ आलोचना होती है। शास्त्रों के अनुसार जिनसे सारे गुणों का समाहार होता है वही है ईश्वर। पातंजलि दर्शन में है तत्र निरति स्वयं सर्वदत्त बीजम, अर्थात विश्व के सारे प्रश्न का समाधान जिनके पास से होता है वही है ईश्वर। पुरुषोत्तम का ये अपरूप रूप से लोग मोहित होते चले। सबसे सुंदर सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, भक्तजन परिविष्टित होते रहते थे। कैसे विश्ववासी खुश रहेंगे, सुख में रहेंगे, आनंद हो रहेंगे। बांग्ला 1325 साल श्री ठाकुर जी का भाववाणी ग्रंथाकार में प्रकाशित हुआ, जिस पवित्र ग्रंथ का नाम है पुण्यपुंज। उसी साल श्री ठाकुर के एक परम भक्त श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य के कातर अनुरोध पर श्री ठाकुर एक ही रात में लिपिबद्ध किए थे अमेय ग्रंथ सत्तारो शरण। भक्त के कातर प्रार्थना से वाणी की मंदाकिनी बहे धराधाम, जो युग दर युग
मनुष्य को संजीवित करेंगे। उसी साल ये नोटबुक ग्रंथाकार में प्रकाशित हुआ। इसी ग्रंथ को पढ़ के स्वयं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर आश्चर्य होकर बोले थे, इन्होंने इतना कम उम्र में ये महान साहित्य लिखा, मैं तो आश्चर्य हो गया। श्री ठाकुर के साहित्य को 9 भागों में बांटा गया। कविता, नाटक, गीत, संकीर्तन, जो कि बाल्यावस्था, यौवन और कैशोर में लिखा गया था। भाववाणी, जो कि तुरीय भाव अवस्था के निर्गत अपौरुषीय साहित्य। पत्रावली, विभिन्न समय विभिन्न लोगों को के लिए लिखा। सूक्त, विभिन्न समस्या का समाधान। आलोचना, विभिन्न लोगों के साथ आलापचारिता। छड़ा, छोटे छोटे वाणी का संकलन पद्य के आकार में। आशीर्वाद, व्यक्ति विशेष, नववर्ष, दुर्गा पूजा में दिया गया वाणी। प्रार्थना, उपासना, समवेत स्तोत्र, नामाकरण, विभिन्न लोक, पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि। सन 1968 दिसंबर तक 26,000 से भी ज्यादा श्री ठाकुर वाणी दिए। उसी वाणी का संकलन छड़ार वाणी। ईश्वरी धर्मों प्रेरित पुरुष उनके वर्ता वही मत जितने हो पथ एक है साधना पथ कभी दो नहीं। ईश्वर धर्म प्रेरित पुरुष के वर्ता वही साधना
तो नहीं ईश्वर तेरे पुरुषों के मर्दा वही मत जितने हो बदले वही साधना तो मत कभी कोई नहीं You are for the love, I just hope for the love. पावना सत्संग आश्रम श्री श्री ठाकुर के निर्देशित पथों से चल रहा था, लेकिन अचानक भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। ब्रिटिश साम्राज्य भारतवर्ष को द्विखंडित करने में लगे रहे। चारों ओर खून ही खून। बार बार संघर्ष की बात सुनते सुनते श्री श्री ठाकुर विचलित होते रहे। दफा दफा में श्री श्री ठाकुर देश के बड़े बड़े नेता के साथ बात करने लगे। गांधी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता लोगों को अपने दर्द भरा कंठ से बोले, देश को रक्षा कीजिए, आप लोग टूटने मत देना, खून की होली खेलना बंद कराइए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, रोकिए उन लोगों को। बहता हुआ खून की गंगा के बात सुनकर श्री श्री ठाकुर भावुक हो उठे। उनका मन चंचल हो उठे। दुख भंजनकारी को दुख पहुंचा। बार बार बोलते रहे, क्या करूं क्या करूं, जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करता है तो लगता है मेरा ही खून आपस में लड़ रहे। आमी जाहारे भालोबासी। আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি সেই তো আমার চলেছে হিয়া। আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি সেই তো আমার চলেছে হিয়া। কতই বলেছি আমি যে তোমারি, কতই বলেছি আমি যে তোমারি, ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া। আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি সেই তো আমার চলেছে গিয়া। যাহারে চুমেছি আকুল পরাণে সেই তো ছিঁড়েছে মরুমটি টেনে। যাহারে চুমেছি আকুল পরাণে সেই তো ছিঁড়েছে মরুমটি টেনে। বক্ষে আবেগে ধরেছি যাহারে, বক্ষে আবেগে ধরেছি যাহারে সেই তো গেছে পদ প্রহারিয়া। ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া। আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি ওগো প্রিয় প্রভু চাহিনি তোমায়, তাই বলে তুমি ছাড়নি আমায়। ওগো প্রিয় প্রভু চাহিনি তোমায়, তাই বলে তুমি ছাড়নি আমায়। মোর না যাওয়া সুখে দুঃখে হায়, মোর না যাওয়া সুখ
যাওনি ফেলিয়া তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারি বেদনায় তুমি আরো যে আমারি তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারি বেদনায় তুমি আরো যে আমারি সকলে ছেড়ে গিয়েছে আমারে সকলে ছেড়ে গিয়েছে আমারে তুমি তো কখনো যাওনি ছাড়িয়া ব্যথার সময় গেছি পালাইয়া আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি সেই তো আমার চলেছে নিয়া সেই তো আমার চলেছে নিয়া। सत्संग आश्रम अपनी गति से चल रहा था पुरुषोत्तम के निर्देशित सुनियंत्रित पथों पे, लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना हो गई। आश्रम के आसमान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दुर्वृत्त मिलके आश्रम के एक छात्र और एक भक्त को हत्या कर डाला। श्री ठाकुर इस घटना से विचलित हो उठे, बिलखने लगे, रोने लगे, उनका मन हाहाकार कर उठे, बार बार कहने लगे उनका प्यारा आश्रम भी आश्रमिक का खूनों से रंगीन हो गए। इस घटना के बाद श्री ठाकुर की तबीयत बिगड़ने लगी, उनका मन अशांत हो गए। डॉक्टर एडवाइस दिए वायु परिवर्तन के लिए, लेकिन जाए तो कहाँ जाएंगे। पता चला बिहार के छोटनागपुर अंचल में एक शहर है जिसका नाम है देवघर। चट्टान पहाड़ कम है और वर्णाश्रम मेंटेन है, उसी प्रदेश में उनके रहने का इच्छा था। पता चला बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जहाँ डाइवोर्स कम होता है, अर्थात श्री ठाकुर के भावधारा अनुयायी जहाँ मातृशक्ति का स्थान ऊंचा है। श्री ठाकुर मन गए देवघर जाने के लिए, कुछ भक्त को भेजे उनके लिए वासस्थान ठीक करने के लिए। सन 1946 1 सितंबर का दिन धार्य हुआ देवघर जाने का। देखते देखते वो दिन आ गया। दिन के 11 बज चुके थे। श्री ठाकुर रवाना होने के लिए खड़े हुए। उनको देखने से ऐसा लग रहा था मानो तूफान का पूर्वाभास, धीर स्थिर अविचल। हुजूर महाराज, सरकार साहेब और पिता श्री शिव चंद्र चक्रवर्ती के प्रतिकृति को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे श्री ठाकुर मातृ मंदिर की तरफ आगे बढ़े। जननी देवी के कक्ष में प्रवेश कर उनके प्रतिकृति को प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर रो पड़े, बिलखने लगे छोटे शिशु की तरह। उनका कंठ भारी हो गए। विलाप करते हुए श्री ठाकुर बोलने लगे, माँ तुम्हें छोड़कर मैं जा रहा हूँ। मेरा जन्मदाता माँ, मेरा देश मातृका माँ, तुम्हें छोड़कर मैं अनजान देश में जा रहा हूँ, मुझे विदा करो। धीर स्थिर पदक्षेप में उनके लिए निर्धारित गाड़ी में श्री ठाकुर बैठे अपनी छोटी बेटी के साथ। दूसरी गाड़ी में बैठे श्री बड़वा, श्री बड़दा, श्री ठाकुर परिवार के अन्य सदस्य सहित आश्रमिक कुछ भक्त एक बस में बैठे। सबको लेकर सभी गाड़ियां स्टेशन की तरफ आगे बढ़े। पुरुषोत्तम पीछे छोड़ के चले। उनका प्यारा हिमायतपुर गांव, उनका अति प्रिय सत्संग आश्रम, एक एक करके जो सत्संग महिर हो बनाया था सब पीछे छोड़ चले। खाली हाथ चले पुरुषोत्तम मुस्कुराते हुए। दुनिया के मालिक, दुनिया का राजा मानो हमें समझा रहे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा। साथे तो जावे ना किछु, साथे तो जावे ना किछु, ओरे मन। साथे तो जावे ना किछु, ओरे
পিছে পড়ে রবে তাহা সঞ্চয় করিছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা কেন তব বৃথা করলে কাটাও জীবন কেন তব বৃথা করলে কাটাও জীবন তার জয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের জয়ে তার জয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের জয়ে সবার রাখিবে গো জাগে সামারে রাখিতে জাগে সাথে তো যাবে না ওরে তার পায়ে আপনারে সোপে দিয়ে একেবারে তার পায়ে আপনারে সোপে দিয়ে একেবারে আশ্রয় দিলে রাঘুর আশ্রয় করে দিতে রাঘুর থাকিত না ভবে সব দুঃখ করিয়া থাকিত না ভবে সব দুঃখ করিয়া মহাজীবনের মাঝে भक्तों के साथ ट्रेन में चढ़े पुरुषोत्तम। ट्रेन दौड़ने लगे पुरुषोत्तम को लेके। दुनिया के सारे चिंता लेके चल रहे पुरुषोत्तम, लेकिन भक्त सब चल रहे निश्चिंत होके दयाल के आश्रय में। एकमात्र पुरुषोत्तम को पता था कि वो कभी पावना लौट के नहीं आएंगे, बाकी किसी को पता नहीं था। दयाल ट्रेन सफर का आनंद ले रहे थे। श्री ठाकुर चले आने के बाद पद्मा में भयंकर प्लावन आया, अंधेरा हो गया आश्रम। कायिक रूप में पुरुषोत्तम हारा हुआ पावना सत्संग आश्रम। 2 सितंबर का दिन दयाल बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंचे। दिन के 12 बज चुके थे। श्री ठाकुर का पहला कदम स्टेशन में रखे। धन्य हो गए स्टेशन दयाल के पद स्पर्श में। दयाल के आगमन वार्ता से खिल उठा देवघर के आसमान। पंछियां गुनगुनाने लगी, वृक्ष अपने पवन से स्वागत करने लगे पुरुषोत्तम। धरती तैयार हुई पुरुषोत्तम के पैर चूमने के लिए। चारों ओर से प्रकृति स्वागत किया पुरुषोत्तम। आया रे प्रिय परम दयारा
निश्चित रहते हैं, वैसे ही भक्तगण निश्चित होकर दयाल के आश्रम में आए। पीछे छोड़ के आए उन लोग जन्मभूमि, कर्मभूमि, जीवन के श्रेष्ठ संपद। यहाँ आके उन लोग को लगा ये शस्य श्यामला नहीं है, ये जगह है रूखा सूखा। लेकिन उन लोगों के मन में एक ही आशा था कि दयाल है, हर चिंता दूर करने के लिए। दुख में, शंकित चित्त में उन लोग महसूस किए थे दयाल के द्वारा तुम्हारी सेवा। तुम्हारी सेवक आमी, हे प्रभु जीवन स्वामी। जनमे जनमे तब भृत প্রেমে মোর ধরেছ চিত্ত। তোমারি সেবক আমি, তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে। তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে। মম প্রাণ তোমারি দত্ত, প্রেমে মোর ধরেছ চিত্ত। তোমারি সেবক আমি, হে প্রভু জীবন স্বামী। জনমে জনমে তব ভৃত প্রেমে মোর ধরেছ চিত্ত। তোমারি সেবক আমি। श्री ठाकुर और श्री बड़मा को लेकर गाड़ी निर्धारित वासस्थान बराल बांग्लो पहुंची। शंखध्वनि उलूध्वनि के साथ दयाल पहला कदम ठाकुरबाड़ी में रखे। स्थानीय निवासी भी खुश हो गए दयाल के आगमन में। दयाल ठाकुर के आगमन से रूखा सूखा देवघर हरा भरा लगने लगा। गाड़ी से उतरने के बाद जगत जननी श्री ठाकुर के भोग की तैयारी में लग गई। सफर में क्लांत दयाल को दही चूड़ा भोग निवेदन किए माँ अन्नपूर्णा। सारा भक्त को भी उसी प्रसाद मिला। ऐसा लग रहा था माँ लक्ष्मी ये विशाल सत्संग संसार संभालने का पहला कदम देवघर में रखी। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, नारायण का ये संसार संभालते चले। জয় তু জননী মে, জয় তু জননী মে, জয় তু জননী মে, জয় তু জননী মে। জয় শিবে রসিকনি অতিশে, জয় তু জননী মে, জয় তু জননী মে। देवघर चले आने के बाद भी श्री ठाकुर का मन हर समय भड़क रहता था। मन ही मन बहुत तकलीफ होता था। गृहहरा वास्तुहरा संतान के लिए उनका मन हाहाकार करता रहता था। इस संकट मुहूर्त में सबको ज्ञान बढ़ाने के लिए श्री ठाकुर बाणी दिए। वास्तुहारा हवा निदारुण, किंतु যোগ্যতা হারা হওয়া সর্বনাশ। এই যোগ্যতাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে অর্জন করতে হলে আদর্শে কেন্দ্রায়িত হতেই হবে। पावना जैसा श्री ठाकुर देवघर पहुंचने ही आश्रम को सजाने में लग गए। श्री ठाकुर के निर्देश से आश्रमिक श्री बर्दा को पुरोधा बना के एक एक काम करते चले। धीरे धीरे शुरू हुआ
तपोवन विद्यालय, सत्संग प्रेस, केमिकल वर्क्स, भारत भेषज कुटीर, दारू शिल्पालय, गृह निर्माण विभाग, वाटर प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर, बाणी मंदिर, युव संघ संगठन, सत्संग मंदिर, आनंद बाजार, पोस्ट ऑफिस, फिलांथ्रोपी, नियश भवन, रूल्स ऑफ आश्रम। देवघर हो गया एक विराट कर्मशाला। लोग बोलते थे देवघर में एक जगह है जहाँ सत्संग का आश्रम बना है। बहुत बड़े बड़े हस्तियां आने लगी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदन, राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, संगीतज्ञ, मैजिशियन पीसी सरकार, अमेरिकन एम्बेसडर, जन समावेश में शशि ठाकुर घिरे रहते हैं। उनके श्रीमुख से निश्चित बातें सुनकर सब संतुष्ट होते रहते हैं। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र एक हो गया, दयाल गोपाल मनुष्य जीवन धन्य। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, संसार क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, संसार क्षेत्र है। यही कर्म ही पूजा इतनी कृष्ण पालन कर जीवन में देखते ही देखते दयाल को देवघर आने का 1 साल बीतने को आया। सारा भारतवर्ष एक नया सुर गूंजने लगा, जिसका धुन देवघर सत्संग आश्रम तक सुनाई दिया। खुशी का सौगात लेके 15 अगस्त 1947 भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य को तख्ता छोड़ के स्वाधीन हुई। आजाद हुई देशमातृ का आश्रम भी खुशी से झूम उठे। उनके साथ शशि ठाकुर भी खुश हुए। भारत को द्विखंडित करके ब्रिटिश चला गया। जनगण मन सुर में नाचने लगे भारतवासी। आश्रम के पीछे नहीं रहा। शशि ठाकुर का रचित अजय गान आश्रम के नौजवान गाने लगे। मंत्र मुक्त होके आश्रमवासी सुनते रहे, गाते रहे। आज जो भारतवर्ष আর जो भारत वर्ष আমার জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী আর जो भारत वर्ष জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী তুমি ছুড়ো কোথা দুর্গতি পতমারিণী জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী আর্য ভারত বর্ষ আমার জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী রক্ত কপন ক্ষিপ্ত আলোক রশি পুলক ঝলক ঝলক রক্ত তপন ক্ষিপ্ত আলোক রশি তপন ঝলক ঝলক দীপ্ত দীপ্ত পাবক মৃত্যু বিজয়দায়িনী আর্য ভারত বর্ষ আমার জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী আর্য ভারত বর্ষ আমার জ্ঞান গরিমা গৌরবিনী। सारा विश्व में शशि ठाकुर की अमोघ वाणी पहुंचने लगे। बी एंड बिकम विश्ववासी को पता चलने लगी सत्संग के बारे में। लेकिन चाहता क्या है ये सत्संग? मैं ये वाणी का सिर्फ 2 ही लाइन पढ़ूंगी क्योंकि सत्संग का टाइम हो चुका है। सत्संग चाहता है मनुष्य, ईश्वरी कहो, खुदा ही कहो, भगवान या अस्तित्व ही कहो, भूत एवं मनुष्य जो उनके नाम में, वो हिंदू नहीं समझता है, वो ईसाई नहीं समझता है, वो मुसलमान नहीं समझता है, वो बौद्ध नहीं समझता है। जय हिंद।